किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, मूंगफली, धनिया, आलू और तिल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खरीफ मक्का की बुआई में आई कमी, इस साल हो सकती है बम्पर पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। बात खेती की करें तो मोटे अनाज में शामिल मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 30 जुलाई तक देश भर में 1,39,08,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 1,47,42,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 30 जुलाई तक देश भर में 72,65,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 72,76,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 3 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,500 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,680 रुपए, जो 3 अगस्त को 1,700 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में पीली मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 3 अगस्त को पीली मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,660 रुपए पर हुए। राज्य की मैनपुरी मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव था 1,500 रुपए, जो बुधवार को 70 रुपए उठकर 1,570 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,505 रुपए, गोंडा मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए, आगरा मंडी में पीली मक्का 1,620 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,625 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। मक्का के बाजार के बारे में आइए जानकारी लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। मक्का की बम्पर पैदावार देखते हुए क्या लगता है कि आगे इसके भाव किस ओर जा सकते हैं?
मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि डिमांड यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, मगर सप्लाई बढ़ने की वजह से भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी अनुज जी, ऐसे में जो किसान है मक्का के, उन्हें क्या करना चाहिए? आप उन्हें इस वक्त क्या सलाह देंगे? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी हमें लगता है छोटी अवधि के लिए मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर जो लंबी अवधि के किसान हैं उनके लिए सलाह है कि वो फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिल सकती है, तो भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, मगर छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास छोटी अवधि के लिए वो मंडियों का रुख करके चलें, और जो लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। 2 लाख हेक्टेयर के पीछे चल रही खरीफ मूंग की बुआई, देश से 20% बढ़ा दालों का निर्यात। मंडियों में मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, पैदावार में बढ़त संभव। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूंग की। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई पीछे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल बुआई का रकबा 2 लाख हेक्टेयर घटा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई अब तक 1 करोड़ 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हो चुकी है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 26,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 29,38,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 2 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। हालांकि खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में कुछ कमी आई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,07,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,11,15,000 हेक्टेयर में रही थी। फिलहाल इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 3 अगस्त को मूंग का भाव रहा 5,395 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 385 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,780 रुपए पर। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 615 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अगस्त को मूंग का भाव रहा 5,760 रुपए, जो 3 अगस्त को 6,375 रुपए था। इसी तरह सावरकुंडला मंडी में भी मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 3 अगस्त को मूंग का भाव था 5,250 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 137 रुपए लुढ़क कर 5,113 रुपए पर जा पहुँचे। मूंग के भाव में सुस्ती का सिलसिला कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ मंगलवार को मूंग का भाव रहा 4,547 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 126 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,421 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की आजमगढ़ मंडी में मूंग का भाव रहा 7,700 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। महोबा मंडी में मूंग 6,030 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,770 रुपए पर हुए। वहीं देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में भी इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। आइए अब मूंग के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, ये बताएं कि मूंग के बाजार का हाल क्या बता रहा है, इसके भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं? मूंग की अगर बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों के अंदर डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने चने के अंदर तेजी बनते हुए देखी है। तो सभी दालों के अंदर फेस्टिवल डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अनुज, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बेहतर भाव लेने के लिए क्या वो इंतजार करे या मंडी का रुख करे? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मूंग के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंग रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में त्योहारी डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें लगता है जिन किसानों के पास मूंग रखा है या अन्य दालें हैं वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, तो उनको आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए में। ये सभी भाव अब गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन गाजर के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की गोंडल मंडी में गाजर का भाव रहा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। तो वहीं इसी राज्य की रत्नागिरी मंडी में गाजर के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। मंडी खबर में इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और तिल की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली का रकबा 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 41,05,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 45,75,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 3 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,855 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 2,650 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,505 रुपए पर।
इसी तरह राज्य की ही धरोल मंडी में मूंगफली के सौदों में 390 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,215 रुपए, जो 3 अगस्त को 5,825 रुपए था। मूंगफली के भाव में बढ़त का सिलसिला गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ मंगलवार को मूंगफली का भाव रहा 5,375 रुपए, बुधवार को इसके सौदे 340 रुपए चढ़कर 5,715 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 3 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 4,831 रुपए, 4 अगस्त को इसका भाव 10 रुपए उठकर 4,841 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 अगस्त को मूंगफली बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,280 रुपए पर बिकी। मूंगफली के बाजार हाल के बारे में जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब बात अगर मूंगफली की करें तो जो पैदावार की स्थिति नजर आ रही है और जो बाजार का हाल है वो क्या बता रहा है, भाव कैसे रहेंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। आने वाले समय में आने वाली क्रॉप की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है और जिस तरीके का मानसून देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि उस मूंगफली की जो सोइंग है वो अच्छे पेस पर हो सकती है और आने वाले समय में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है आने वाले समय में मूंगफली के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। हालांकि देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भाव बढ़ते हुए देखे थे, तो हायर लेवल पर यहाँ पर कुछ बिकवाली बढ़ती हुई देखी है और मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले समय में मूंगफली के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। ऐसे में अनुज जी, जो मूंगफली के किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले अवधि में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा और जैसे जैसे आगे नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बढ़ते मंडी खबर में आगे और नजर डाल लेते हैं फूल गोभी के हाजिर भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 4,250 रुपए। गुजरात की गोंडल मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में फूलगोभी के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि खीरे का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में खीरे का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में इस साल 1 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 6,58,000 टन तिल की उपज हुई थी। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की भनवद मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 6,250 रुपए। तो वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 8,430 रुपए। यहाँ की जसदन मंडी में तिल 10,000 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की सावरकुंडला मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदे हुए 10,838 रुपए पर। वहीं तिल की बुआई पर अगर नजर डालें तो चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 83,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 9,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 10,08,000 हेक्टेयर रहा था। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, तिल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। हालांकि आने वाली अवधि में त्योहारी डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं देखें तो इस समय जो आवक है वो कम है, जिसकी वजह से हमने देखा है भाव एक मिले जुले रुख में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मगर आने वाली अवधि में डिमांड की वजह से तिल के बाज़ार में तेज़ी का रुख बना रहेगा। त्योहारी डिमांड से भी हमें लगता है तिल को सपोर्ट मिलेगा और तिल के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? तिल के किसानों को सलाह, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है आने वाली अवधि में कुछ अगर हम लंबी अवधि की बात करें, 3 से 4 महीने की बात करें, तो 3-4 महीनों में तिल के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास तिल रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं धनिये की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला धनिया, इसका निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को धनिये की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की भनवद मंडी में धनिये का भाव रहा 5,000 रुपए, वहीं हलवद मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। इसी राज्य की राजकोट मंडी में धनिये के सौदे 6,050 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 8,385 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। आइए जानते हैं धनिये के बाजार का हाल हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अब बात धनिये की। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि निर्यात की स्थिति बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, तो वहीं पैदावार में भी अनुमान है कि बढ़त हो सकती है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों का आने वाले समय में भाव पर किस तरह का असर रहेगा? धनिये की अगर बात करें या मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। फिजिकल मार्केट में डोमेस्टिक डिमांड की वजह से और वैश्विक डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। सभी मसालों के अंदर निर्यात मांग की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर देखें तो होटल इंडस्ट्री और घरेलू डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है, और साथ में त्योहारी मांग की वजह से भी धनिये के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में धनिये के बाजार में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी हमने धनिये के अंदर तेजी आते हुए देखी है, और फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने से भावों में तेजी का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाली अवधि में मसालों में और धनिये में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जिन किसानों के पास धनिये का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बाजार का रुख करना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? धनिये के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है या फिर जो मसाले हैं उनको लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे निर्यात मांग बनते हुए देखी है, हमें लगता है आने वाली अवधि में धनिये के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा और मसालों में भी तेजी का रुख रहेगा। तो जिन किसानों के पास मसाले हैं उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मंडी खबर में इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन अदरक के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए पर हुए। और अब नजर डाल लेते हैं प्याज के हाजिर भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में प्याज का भाव रहा 2,900 रुपए, तो वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 2,100 रुपए पर।
और आखिर में जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में आलू के भाव क्या दर्ज किए गए। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है और ऐसे में कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्कनेट के अनुसार बुधवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 1,350 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 940 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की अगर करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आलू के हाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आलू की स्थिति क्या नजर आ रही है? आलू की अगर बात करें तो आलू के बाज़ार में हमने कुछ तेज़ी आते हुए देखी है। बारिश की वजह से जो आवक है वो कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने फिजिकल मार्केट में भावों में तेज़ी का रुख देखा। हमें लगता है छोटी अवधि में बारिश की वजह से आवक बाधित हो सकती है और भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि आलू के बाज़ार में तेज़ी का रुख रहेगा। हालांकि हमने इस बार अच्छी क्रॉप देखी है, मगर बारिश की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप का भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो आलू के बाज़ार में आने वाले दिनों में थोड़ा तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। अनुज जी, ऐसी स्थिति में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे इन्हें? आलू के किसानों को सलाह है जिनके पास आलू रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में आलू के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने बारिश देखी है और आलू की कहीं क्रॉप में खराब होती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी कम है, तो यहाँ पर आलू के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंडी खबर के साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।